पहला प्रश्न है हमारा, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। कहा जा रहा है कि कोई वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, ठीक है, और क्या किया जा रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। हमसे विस्थापन पूछा जा रहा है, ठीक है। वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। अर्धवृत्त पूरा मान लेते हैं कि पॉइंट क्या है, ये ए है, ठीक, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। अब वो क्या कर रहा है, अर्धवृत्त को कवर कर रहा है, मतलब कि यहाँ से क्या कर रहा है, आधा वृत्त कवर करते हुए चल रहा है। तो उसने क्या किया, ए से बी की तरफ ऐसे गया और हमसे पूछा जा रहा है विस्थापन। आप लोगों को पता होगा विस्थापन और दूरी दो अलग अलग चीजें हैं। तो ए से बी जो ऐसे चल के गया है, ए से बी, तो ये क्या किया है, दूरी तय किया है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है विस्थापन। विस्थापन वो होता है कि जो जहाँ से हम लोगों ने चला, कहाँ से चला, इस ए पॉइंट से चले, ए पॉइंट से चले और बी पॉइंट तक पहुँचे, इनके बीच का सबसे न्यूनतम दूरी ही क्या होता है, विस्थापन होता है। तो सबसे पहले ए से बी कैसे जाएंगे, ऐसे सीधे सीधे चले जाएं तो सबसे न्यूनतम दूरी होगा, ये वाला तो पूरा बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो हमें ए से बी जाना है और बी से ए वापस लौट आए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सबसे न्यूनतम दूरी हो जाएगा। तो अब बताइए, ये जो अर्धवृत्त होता है इसका यहाँ से यहाँ क्या होता है, त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है, फिर इधर भी ये क्या होता है, त्रिज्या ही होता है, त्रिज्या होता है। तो ए से बी जाने में कौन सा दूरी तय करेगा, आर प्लस आर ही तो करेगा, आर प्लस आर, हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस आर होगा। तो दूरी क्या हो जाएगा, सॉरी विस्थापन क्या होगा, 2r हो जाएगा। तो हमसे विस्थापन ही तो पूछा जा रहा है, न्यूनतम दूरी विस्थापन। तो ये बताइए विस्थापन कौन सा हो जाएगा, 2r, पाई आर, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। तो शून्य तो कभी नहीं होगा, पाई आर ये भी नहीं होगा, 2r हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी, यानी हमसे ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, किसी भी पिंड को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऊंचाई तय किया ना, मान लो ऊपर जाएगा तो कुछ ऊंचाई होगा, ऊंचाई h तय करेगा, तो यही ऊंचाई पूछा जा रहा है। देखिए इसमें दो कंडीशन होते हैं, क्या, जब ऊपर की तरफ फेंका जाए और नीचे की तरफ फेंका जाए। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर जब फेंकेंगे तो किसी वेग से फेंकेंगे, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दो वेग होते हैं। तो मान लेते हैं प्रारंभिक वेग u था, जो हम लोग क्या करेंगे, किसी वेग से हम लोगों ने फेंक दिया, ठीक है, किसी वेग से क्या किया, ऊपर की तरफ फेंक दिया। और v जब किसी भी ऊंचाई तक जाता है, मैक्सिमम ऊंचाई एकदम प्रॉपर हाइट पे, मान लो गेंद फेंकते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, गेंद एकदम ऊपर जाता है और एक ऐसा समय आता है जब वो एकदम रुक जाता है, फिर नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो मैक्सिमम ऊंचाई यानी अधिकतम ऊंचाई पे क्या होता है, अंतिम वेग शून्य हो जाता है, ठीक है। u हो गया, v हो गया, हमसे पूछा जा रहा है h। तो देखिए, और इसमें क्या होगा, समय भी लगता है, और क्या होता है कि जो एक्सीलरेशन हम जो त्वरण बोलते हैं, वो त्वरण भी काम कर रहा होगा। जब ऊपर की तरफ हम लोग फेंकते हैं तो त्वरण क्या होता है, नीचे की तरफ काम करता है, ठीक है। नीचे की तरफ त्वरण कौन सा काम कर रहा होगा, g, ठीक है। अब हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और ये नीचे की तरफ g काम कर रहा है, तो यहाँ पे g जो यूज होगा, माइनस का g यूज होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, गति के समीकरण से हम लोग प्रयोग करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसमें s होता है, लेकिन यहाँ पे s जो है h के बराबर है, ठीक। कई लोग इसी में कंफ्यूज होंगे कि s और h क्या है, ठीक। s क्या है, विस्थापन होता है, और h को ही s कहा जाता है, ठीक है। तो 2ah कर लेंगे क्योंकि विस्थापन हमारा h में दिया गया है, ठीक। अब हम लोग मान रखते हैं, देखो v स्क्वायर हमने देखा क्या दिया है, 0, और u हमें पता नहीं है, तो u का u में ही रखेंगे, मान आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो v स्क्वायर के जब क्या हो जाएगा, 0 का यानी शून्य का स्क्वायर बराबर u क्या है, प्रारंभिक वेग u है, तो u का u स्क्वायर ही रहने दो, प्लस 2gh
यहाँ पे जी जो हमने अभी बताया था ना, माइनस का जी क्या है, त्वरण है। तो यहाँ जो ए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ए, ये क्या है, त्वरण है। और जी क्या है, एक प्रकार का त्वरण है। गुरुत्वाकर्षण में आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन में, तो ये त्वरण ही है। तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का जी हो जाएगा, माइनस का जी। और एच की जगह पे एच ही रखते हैं, ठीक। यस है लेकिन ये एच के ही फॉर्म में रहेगा, दोनों एस और एच बराबर होते हैं। अब हमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो का जीरो रहने दो, ठीक। यू स्क्वायर यहीं पर रहने देते हैं। तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस, ये माइनस का गुणा होगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2GH, ठीक है, 2GH हो जाएगा। अब हमें h का मान पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, h का मान पता करते हैं। तो ये माइनस का 2GH है, जब बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2GH बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर हो जाएगा। 2GH बराबर यू स्क्वायर। हमें h का मान पता करना है, तो 2g इधर नीचे भेज दे रहे हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g हमारा मान हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये सही है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में u अपन जी तो आया नहीं है, तो यू स्क्वायर अपन 2g, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहा है किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है, ठीक है। आंकिक अनुपात पूछा जा रहा है हमसे कि विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन का आंकिक मान क्या होगा। तो पहले बोला है विस्थापन, फिर बोला है दूरी, यानी विस्थापन पहले लिया जाएगा। विस्थापन क्या करेंगे हम लोग, पहले ले लेंगे। विस्थापन बटा दूरी हमसे पूछा जा रहा है कि दूरी का क्या होगा मान। तो देखिए आपको 2-3 चीज़ें कॉन्सेप्ट समझना होगा। आपको पता है विस्थापन और क्या होता है, विस्थापन और दूरी कभी भी आपस में या तो बराबर होते हैं या तो बराबर होंगे। दूरी क्या होगा, या तो बराबर होगा। विस्थापन और दूरी आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। दूरी क्या होगा, दूरी को अगर d से करें, दूरी अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो विस्थापन क्या होगा, इसके जस्ट बराबर हो सकता है। मतलब ये बड़ा होगा दूरी, तो विस्थापन क्या होगा, इससे कम ही रहना चाहिए, या तो इसके बराबर या तो इससे कम। अब देखिए विस्थापन और दूरी अगर बराबर होंगे, मान लें दोनों बराबर हैं, x और x दोनों होंगे, ठीक। तो मान क्या आ जाएगा, x से x कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, एकदम बराबर हुए तो 1 आ गया। अब क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाला मान बढ़ गया, ठीक, बढ़ेगा। विस्थापन तो हमें अभी पहले ही बताएं, विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है दूरी से। तो ऊपर वाला मान क्या होगा, कम होगा। मान लेते हैं ऊपर वाला मान 2 है और नीचे वाला मान 3 है। तो जब ऊपर वाला बड़ा छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा, तो इसे जब भाग देंगे तो क्या होगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा हमेशा, ठीक है, 1 से क्या होगा, कम आएगा, 1 से हमेशा कम आएगा। तो देखिए, तो हमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है, विस्थापन हमेशा या तो दूरी से बराबर होगा, यानी दोनों का जो भी लेंगे अनुपात तो 1 आएगा, या 1 से कम आएगा। तो इस ऑप्शन को जो क्या कर रहा होगा, सही से बता रहा होगा, ये जो हमने बताया वही हमारा आंसर सही होगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सदैव 1 से कम, नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, अभी हमने बताया 1 के बराबर भी हो सकता है ना, दोनों का भी हम लोग क्या करेंगे, अनुपात ले रहे हैं तो दोनों का बराबर भी हो सकता है। सदैव 1 के बराबर, सदैव मतलब हमेशा क्या 1 के बराबर, नहीं, कभी कभी तो कम भी होता है। सी पार्ट सबसे सही कह रहा है, सदैव 1 से अधिक, ये भी गलत है, इसमें भी नहीं है, सदैव 1 से अधिक, ये तो सबसे गलत हो गया, ठीक। डी पार्ट 1 के बराबर अथवा कम, डी ऑप्शन सबसे सही कह रहा है। 1 के बराबर जो हमने निकाला, देखो यहाँ से विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 आएगा या 1 से कम आएगा। तो देखो ऑप्शन डी हमारा जो क्या है, एकदम सही बता रहा है कि विस्थापन और दूरी का अनुपात हमेशा क्या होगा, या तो 1 के बराबर होगा या तो कम होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि किसी पिंड का विस्थापन
विस्थापन हमने पहले बताया था, एच और एस वहाँ बता रहे थे ना, तो विस्थापन क्या करते हैं, एस से दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुकरणपाती, अनुकरणपाती का चिन्ह तो ये आपको पता ही होगा, ये अनुकरणपाती का चिन्ह होता है, और समय के क्या है, वर्ग, वर्ग क्या है, स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती, तो वो वस्तु गमन करती है। तो बताइए वस्तु कैसे चलता है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन कभी क्वेश्चन कीजिएगा तो चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन सही से करेक्ट होते हैं। एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, बढ़ते त्वरण से, घटते त्वरण से। चलिए इसको हम लोग पहले यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक, जो कह रहा है स्टेटमेंट दिया उसी से हम निकालेंगे। देखिए यस और टी स्क्वायर दिया है, तो इन दोनों का गति का द्वितीय समीकरण आपको याद होगा, तो यस बराबर क्या होता है, यस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर हमारा सूत्र होता है, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर कर लेते हैं, ये टी का स्क्वायर है, यहाँ पे टी का स्क्वायर है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये एस बराबर कब ऐसा आ सकता है, जब क्या हो, यू क्या हो, शून्य होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये गायब होगा। हमको ये पहले इक्वेशन ला देना है, इक्वेशन ला देना है, यू अगर शून्य है यानी प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य होना चाहिए, तब जाके ये गायब हो जाएगा। ये गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, यस बराबर आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर आ जाए। अब देखो अभी भी क्या अनुकरणपाती के चिन्ह तक लाना है, तो हमें किसी चीज को क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट, नियत मानना पड़ता है, ठीक, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो नियत मानने का आता है, तो जब अनुकरणपाती चिन्ह लाया जाता है या हटाया जाता है तो कुछ वैल्यू आता है। इसी तरह हमें क्या करना है, टी स्क्वायर लाना है तो इसको हटाना पड़ेगा, किसको हटाना पड़ेगा, ए को हटाना पड़ेगा। ये क्या है, ये आंकिक मान है, इसको नहीं माना जाता है, आंकिक मान को कांस्टेंट हमेशा मानती है, तो क्या 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा, ये हमेशा बराबर रहेगा। लेकिन ए क्या है, बदल सकता है, लेकिन जब इसको हम लोग क्या करें, समान कर ले, यानी मान लेते हैं कि त्वरण क्या है, समान है, तब जाके हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर के एकदम बराबर आ जाएगा। तो समान क्या हो रहा है, एक समान त्वरण हो रहा है, ठीक, समान क्या होना चाहिए, ए त्वरण होता है, ए को हम क्या करते हैं, त्वरण देखते हैं, ठीक है, तो ए हमारा त्वरण होगा समान, तब जाके ये क्या होगा, क्वेश्चन सही से होगा। तो पूछा भी जा रहा है कि हमें क्या करना है कि इसमें से कौन सा एक समान वेग से या एक समान त्वरण से या बढ़ते त्वरण से घटते त्वरण से बताना है। तो त्वरण कौन सा है, त्वरण हमारा समान है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सही हो जाएगा बी पार्ट, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण हमारा एकदम सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, दिए गए वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ मतलब कि वी से क्या होता है, वेग होता है, टी से समय होता है, से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड, इस ग्राफ जो दिया है ना, ये यहाँ पे ग्राफ दिया है, इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है पहला, एक समान गति कर रहा है, विराम में है, रुका हुआ है, असमान गति कर रहा है, या एक समान त्वरण से चल रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो चलिए इस ग्राफ को देखते हैं हम। देखिए ये क्या है, इस पे क्या दिखाया जा रहा है, जो ये ग्राफ है हमारा, इस पे क्या है, ये समय है हमारा, समय को दिखाया जा रहा है, ठीक, ये समय है, समय को दिखाया जा रहा है, और ये वेग है, वेग या चाल दोनों कह सकते हैं, वी से वेग को भी, चाल को भी दिखाया जाता है। तो ये बताइए, ये जो ग्राफ है ये एकदम सीधा सीधा चल रहा है, ठीक, तो ग्राफ हमने पढ़ा होगा, तो इसको मान लेते हैं 0, ऐसे 10, 15, 20 ऐसे करते हुए चला जा रहा है। समय को अगर करें तो ऐसे 0 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया, 6 सेकेंड हो गया, 8 सेकेंड हो गया, ऐसे मतलब बढ़ते हुए समय को दर्शाया जाता है, ठीक। अब देखिए अब क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, उसके साथ साथ इस पॉइंट को ये दिखा रहा है कि ये क्या है, 10 मीटर, ये चाल जो होता है हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होता है, ठीक। तो ये मान लेते हैं 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये चल रहा है, चाल से चल रहा है। तो क्या इसमें बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, 15 पे ही एकदम क्या कर रहा है, चल रहा है। और ये इस इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि समय बढ़ रहा है, लेकिन चाल क्या है, फिक्स हो गया। तो ये बताइए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो पहले क्या किए, मान ली 10 की स्पीड से चले, फिर 12 की स्पीड से गए, फिर 15 के, 15 की स्पीड से क्या कर रहे हैं, लगातार आप चलते चले जा रहे हैं, ठीक।
1 घंटे तक मान लीजिए चलाते चले गए, तो 1 घंटे तक आपका स्पीड क्या रहा, चाल क्या रहा, एक समान 15 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से क्या करें आप चलते रहे अभी तक। तो कौन से चाल से चल रहे हैं, एक समान चाल से चल रहे हैं, बढ़ा या घटा तो नहीं रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, एक समान गति कर रहा है। ठीक, तो पांचवा का कौन सा हो जाएगा, एक समान गति कर रहा है। विराम में है, बताओ ये रुका हुआ है, जब 15 मिनट कोई स्पीड से आप चलोगे तो कोई कभी भी आप विराम नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। और समान गति कर रहा है, बढ़ ना घट, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एक समान त्वरण, त्वरण में क्या होता है, वेग परिवर्तन होना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का विराम में है, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, त्वरित गति में है, या एक समान वेग से गमन कर रहा है, यह हमको दिया गया है। अब हमसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से, ठीक, अब गोल राउंड में चल है, मान लो यहाँ पे क्या है उसका 10 मीटर प्रति सेकंड का चाल है, यहाँ पर भी क्या है 10 मीटर है, यहाँ पर भी, यानी एक ही नियत चाल से वो क्या कर रहा है, गोलाई में घूम रहा है। ठीक, झूला होता है गोल झूला, आप लोगों ने देखा होगा कैसे वो झूलते हैं लोग, उसी की ये बात कर रहा है। ठीक, अब कहा जा रहा है झूले पे सवारी तो कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है। अब इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का विराम में, ये बताओ विराम में होगा जब ये चल रहा है, तो ये तो विराम का कोई कंडीशन ही नहीं है, तो पहला नंबर ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। दूसरा कह रहा है बिना त्वरण के गमन कर रहा है। देखो त्वरण तो ये करता है, देखो 2 तरह के त्वरण करते हैं। कौन कौन सा त्वरण करता है, एक होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। कौन कौन से, वृत्ति गति में, वृत्ति गति अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको जानते होंगे। 2 तरह के त्वरण होते हैं, एक होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। कौन सा त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, और दूसरा होता है कोणीय त्वरण। ठीक है, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, 2 तरह के त्वरण होते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एसिलेशन, और कोणीय त्वरण को बोलते हैं एंगुलर एसिलेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एसिलेशन और एंगुलर एसिलेशन, तो इसमें 2 तरह के त्वरण होते हैं। देखो इसमें कोणीय त्वरण में क्या होता है, कोण के द्वारा, इसमें मान लो किसी एंगल पे ये त्वरण करता है। ठीक, तो जब एक समान ये वेग से चल रहा है ना, एक समान चाल से बोला है यहाँ पे, तो एक समान चाल में कोणीय त्वरण जो क्या होता है 0 होता है। ठीक, कोणीय त्वरण 0 होता है, लेकिन अभिकेंद्रीय त्वरण 0 नहीं होता है। ये क्या होता है, केंद्र की तरफ काम करता है। 2 तरह का इस पे भी काम करता है, जब हम लोग कोई गोला घूमते हैं तो एक अभिकेंद्रीय एक बाहर की तरफ होता है। ठीक, तो ये अभिकेंद्रीय त्वरण पे ये क्या करता है, घूम रहा होता है। तो ये बताइए बिना त्वरण के गति कर रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक, सी त्वरित गति में है, त्वरित गति में है। ठीक, त्वरित गति में है, ये वाला ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि ये अभिकेंद्रीय त्वरण से गति कर रहा है। ठीक है, तो 6वें का ऑप्शन कौन हुआ, सी। चौथा भी ऑप्शन देख लेते हैं, एक समान वेग से गमन कर रहा है। ये बताइए तो एक समान चाल से न कर रहा है, एक समान वेग से थोड़ी न कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी फॉल्स हो गया या इनकरेक्ट कर सकते। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है। इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा था कि V और T में ग्राफ जो बना हुआ है, ठीक, उससे अगर घिरा कोई क्षेत्रफल है, तो मान लेते ये क्या है, ये ग्राफ हमसे दिया हुआ है और इससे एक क्षेत्रफल ऐसे घेर दिए। जब इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हमको मिल जाएगा। देखिए क्षेत्रफल पर अगर हम लोग पता करते हैं तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जब भी VT ग्राफ दिया और उससे घिरा क्षेत्रफल हमें पता करना है। ठीक, इसे क्या है, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है,
तो उससे कभी भी हमको क्या मिलता है, विस्थापन मिलता है। ठीक, क्या मिलता है, विस्थापन। v और t, अब मान लो ऐसे ही पता करो, v बराबर क्या होता है, चाल या वेग होता है। वेग गुणे जब हम लोग समय करेंगे, तो वेग गुणे समय करेंगे, तो वेग गुणे समय क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, या विस्थापन बराबर वेग गुणे समय होता है। तो विस्थापन ही तो मिलेगा, वेग गुणे जब समय हो रहा है तो। ठीक, हमें क्या मिल जाएगा, विस्थापन। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि जब वीटी ग्राफ दिया हो और उससे घिरा क्षेत्रफल हो तो हमें क्या मिलेगा, विस्थापन मिलेगा। तो हमारा आंसर विस्थापन होना चाहिए। लेकिन इसे पूछा क्या है, वीटी ग्राफ में घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक हमें बताना। विस्थापन नहीं पूछा है, पूछा हमसे मात्रक बताइए, मात्रक क्या है वो बताइए। तो विस्थापन का मात्रक क्या है, इतना सिंपल, वाह, मीटर हो जाएगा एकदम, आंसर हमारा मीटर होगा। दूरी का भी मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चार कार ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही हैं, इनके दूरी समय ग्राफ चित्र 8.2 में दिया, ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब पूछा क्या जा रहा है कि ABCD 4 कार चल रहे हैं, इनके द्वारा, अब इसको, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से ही कोई करेक्ट है, सही है, बताना है। तो पहला क्या कह रहा है, कार A की चाल कार D से अधिक है, सबसे धीमी है चाल कार B सबसे धीमी है, कार D की चाल कार C से अधिक है, कार C सबसे धीमी है। तो ये देखो, ये क्या बात कर रहा है, सब में चाल की बात कर रहा है। ठीक, और हमको दिया है, दूरी दिया है और समय दिया है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है, सॉरी, हमसे चाल पूछा जा रहा है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। ठीक, इस सूत्र में ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। देखो, जिसका समय ज्यादा होगा, समय जिसने क्या किया, ज्यादा लिया हो और दूरी कम तय किया हो, तो क्या होगा, उसका चाल कम नहीं हो जाएगा। ठीक, और इसमें क्या दिया है, समय दिया है इधर की तरफ और इधर की तरफ दिया है दूरी। ठीक है, अब देखो C क्या है, इस पॉइंट में मान लो अगर हम लोग दूरी पे दिखाएं, तो मान लो ये 10 है, यहाँ पे 20 है और इधर की तरफ 30 है। ठीक, और भी 40-50 सेकंड है, और समय 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे करके 4 सेकंड, 5 सेकंड कर दिए हम लोगों ने। अगर हम लोग चेक करें पहले सेकंड में मान लो सभी क्या है, एकदम रुके हुए हैं, सब लोग रुके हुए हैं। ठीक, दूसरे सेकंड, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में क्या हुआ कि देख रहे 2 सेकंड, अब ग्राफ देखना आना चाहिए, इसके लिए ग्राफ में क्या करते हैं, ऐसे लेके जाते हैं तो उसको देखते हैं कहाँ पे टच कर रहा है, तो वही उसका क्या हो जाता है, मान हो जाता है। तो ये दूसरे सेकंड में क्या है, ये C वाला यहाँ पे पहुंच गया, यानी 30 मीटर का दूरी तय कर लिया। यानी 2 सेकंड में 30 मीटर का दूरी तय कर लिया, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, लगभग 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, 30/2 से 15 मीटर, यानी ये क्या होगा, सबसे अधिक होगा। कैसे होगा, अब D का निकाले तो देखो 30 से क्या है, कम है, ये क्या होगा, लगभग मान लो 25 के अराउंड है, 25 है और समय भी 4 सेकंड लिया, तो 25 में 4 से भाग देंगे तो 15 से कम ही आ जाएगा। यानी C क्या है, सबसे तेज है, C सबसे तेज है, उससे धीमा D है, और उससे कम A होगा, क्योंकि देखो D से भी नीचे आ गया, दूरी कितना है, लगभग ये 20 के अराउंड किया है और ये लगभग 10 के अराउंड किया है। दूरी तीनों क्या किए, कम किए हैं और समय भी ज़्यादा लिए हैं। तो C सबसे तेज, उससे तेज कौन, D क्या है, 25 किया है और मान लो 3-4 सेकंड का समय लिया है। और ये A वाला सबसे ज़्यादा समय लिया इन दोनों के कंपेरिजन में, तो A वाला क्या है, थोड़ा इन दोनों से धीमा है। सबसे धीमा कौन होगा, B होगा, क्योंकि देखो ये मान लो 5 सेकंड भी लिया है और दूरी कितना गया है, 15 मीटर के या 10 मीटर के अराउंड गया है। ठीक, एटलीस्ट मान ले रहे हैं लगभग में। ठीक, समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे धीमा कौन हो गया, B। अब चलते, ये सब समझ में आ गया, सबसे तेज C है, उससे धीमा D है, उससे धीमा A है, उससे धीमा B है, सबसे धीमा B है। अब ऑप्शन पे चलो, कह रहा है कार A की चाल कार D से अधिक है। देखो कार A की चाल D से अधिक है, ये तो गलत कह रहा है, A वाला धीमा है D से, यानी D अधिक है ना, D से अधिक है, यानी D छोटा कह रहा है, ये तो एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B चलते हैं, कार B सबसे धीमी है। अब तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने तो पहले ही बताया था कार B क्या है,
सबसे धीमी है, क्योंकि ज़्यादा समय ले लिया है और कम दूरी किया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट होगा। कार बी सबसे धीमी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सी और डी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कार सी सबसे धीमी, ये दोनों ही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चित्र 8.3 का कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सही निरूपण करता है गति का सबसे एक समान गति का कौन दिखा रहा है। तो ये बताइए एक समान गति कब होगा, जब मान लेते हैं जितना समय लिया हो उतने ही अगले समय में उतना ही दूरी तय करना है। अगर एक समान गति का आपने पढ़ा होगा, तो एक समान गति का जो परिभाषा होता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जाए। ठीक है, दूरी भी एक के बराबर हो और वही समय लिया हो, समय क्या हो, बराबर हो। ये समय बराबर नहीं, जो समय लिया जा रहा है, मान लो 2 सेकंड में क्या कर रहा है कोई, 2 सेकंड में वो क्या कर रहा है, 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक, 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो अगले 2 सेकंड में क्या करना चाहिए, उतना ही 10 मीटर का करना चाहिए। ठीक है, 2 सेकंड में फिर अगले 4, अगले ऐसे, मतलब 2 4 6 ऐसे जा रहा है ना, 2 4 6 8 10 ऐसे सेकंड बढ़ रहे हैं। तो 2 सेकंड में क्या किया, 10 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, मतलब एकदम बराबर दूरी तय कर रहा है और समान समय में। वही होता है एक समान गति। तो देखो एक समान गति कौन सा होगा, देखो ये क्या कर रहा है, समय मान लो 0 था तो दूरी भी क्या है 0, ऐसे समय बढ़ा। ठीक, तो क्या आ रहा है एकदम बराबर, इसे मान लो इस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इस पे क्या आ रहा है, इस पे एकदम बराबर आ रहा है, यहाँ पे आ गया। ठीक, यहाँ पे चेक करें, अगर मान लो ये 2 सेकंड था, ये 4 सेकंड था, 4 सेकंड पे ये ऐसे चेक किए तो उसके ठीक एकदम बराबर आ रहा है। ठीक, वैल्यूम 5 है, ये 10 है, इसे 15, इसे ग्राफ पे दिया रहता है। ठीक, तो देख करके यहाँ पे कुछ दिया नहीं, लेकिन अपने मन से समझ लेना है कि वो वाला हो। ठीक, अगर सीधा सीधा ट्रिक बताएं, दूरी और समय का अगर हमें दिया हो और सीधा एकदम लाइन खींचा तो समझ जाना कि वो क्या है, एक समान गति है। टेढ़ा लाइन खींचा हो तो क्या हो जाए, असमान गति। ये क्या है, ये भी असमान गति है। दूरी और समय के लिए बता रहे हैं और किसी के लिए नहीं, वीटी अलग होगा। ठीक है, वीटी यूटी सब अलग होता है। यहाँ पे दूरी और समय के, ये अगर ऐसा लाइन दिया हो तो ये क्या है, विरामावस्था को दिखाता है, रेस्ट पोजीशन को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 9वां का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आया है प्रवणता। ठीक है, प्रवणता बहुत ही शुद्ध हिंदी हो गया। प्रवणता को ढाल बोलते हैं। ठीक, जो लोगों ने पढ़ा होगा, प्रवणता को ढाल बोला जाता है, इंग्लिश में इसे स्लोप बोला जाता है। ठीक है, अब किस पे बोला जाता है, वी और टी ग्राफ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, वी टी ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए वी टी ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो जब कोई क्या हो, ये वी है और इस पे टी को रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ये तो पता ही होगा। तो कोई ऐसे रेखा हमको दिया हुआ है, तो प्रवणता होता है कि इस एक्स अक्ष से एक्स एक्सिस से कितना झुकाव है। तो ये लाइन यहाँ पे नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, डॉटेड से समझ लिया इतना होगा, और यहाँ पे कुछ कोण बना रहा होगा थीटा। ठीक है, कोण बना रहा है, तो यही जो एंगल है ना, कोण, वही होता है प्रवणता। तो इस प्रवणता को पता करना है तो हमें कुछ मानना होगा। ठीक, इसको मान लेते हैं डॉटेड। ये वाला लाइन क्या है, ये वाला जो वी पे ये दिखा रहा है ना ग्राफ, उसी को यहाँ पे हम लोग दर्शा दे रहे हैं। अब देखो, अब ये क्या है, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग को कैसे दिखाते हैं, यू से। ठीक है, और अंतिम वेग को कैसे दिखाया जाता है, वी से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समय कुछ होगा तो हम लोग मान लेते हैं ये T1 होगा। ठीक है, यही वाला समय यहाँ पे T1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और इस वाले पे क्या होगा, T2 होगा। ठीक, कोई भी समय होगा मान लेते हैं अपने तरफ से। अब हमें क्या करना है, इस एंगल को पता करना है। तो ये बताइए ये कैसा दिख रहा है, ये वी यू ऐसे दिख रहा है। अगर इसका हम लोग नाम रख दे ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी, तो ये कैसा एक त्रिभुज की तरह दिख रहा है। तो अगर हम इसे कोण पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, टैन थीटा ले लेते हैं। क्या लेंगे, टैन थीटा, और ये टैन थीटा ही क्या होगा, प्रवणता होगा। ठीक है, अभी
tan थीटा ले रहे हैं तो tan थीटा बराबर होगा, त्रिकोणमिति आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसके सूत्र होते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा सूत्र होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये लंब BC कह सकते हैं, BC हो जाएगा, BC बटे ये क्या है AC, ये AC होगा आधार AC। अब देखिए BC किसको दिखा रहा है, BC V और V से लेकर U करके U तक को दिखा रहा है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा V माइनस U। ठीक है, अब किसी को निकालना है तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाता है, तो V माइनस U और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है आधार है, आधार को किससे दिखाया जा रहा है, समय से, तो समय को यहाँ से यहाँ पता करना है तो अंतिम में से प्रारंभिक घटा लेंगे, तो हो जाएगा T2 माइनस T1। यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक, ये V माइनस U क्या है, वेग परिवर्तन, और ये क्या है समय परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण तो ये क्या हमको दिखा रहा है, त्वरण तो दिखा रहा है। तो ये जो प्रवर्तक के लोग नहीं सुने होंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक, समस्या उठ सकती है। तो प्रवर्तक को ढाल बोलते हैं, इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, और स्लोप जब भी आएगा तो समझ जाना कि वो त्वरण की बात कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C एकदम सही हो जाएगा। ये आज का सबसे अंतिम सवाल है। इस सवाल को करने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ तक आपने देखा है तो ज़रूर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर क्या करें, इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और जो भी समस्या हो आप क्या करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उन सभी को देख ले, जिससे आपके RRC ग्रुप D का जो भी एग्ज़ाम्स होने वाला है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले में भी आपको सहायता मिलेगा, ठीक है। और हम लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं, टीम की सहायता से आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। CG सर भी अपना उन्होंने बायोलॉजी का बहुत सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। हम लोग क्या करेंगे, बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका क्या होगा कि आने वाले एग्ज़ाम्स में या इस एग्ज़ाम में आपको सहायता मिलेगा, ठीक है। अमित सर ने हम लोग क्या किया कि ऑफ़र किया कि क्या है कि बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि आप क्या कीजिए, वीडियो बनाना शुरू कीजिए, जिससे कि बच्चों क्या हो हेल्प हो जाए। तो हम लोगों ने इनके सहायता से, अमित सर ने बताया थी, उनकी सहायता से हम लोग क्या किया, ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, नीचे दिए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं। विस्थापन और दूरी का परिमाण कब समान हो सकता है, अगर हम लोग क्या करें, गोले में ऐसे घूमें, कौन से में हो सकता है, अगर गोले में घूमें तो विस्थापन और इसका समान नहीं हो सकता, अगर जहाँ से शुरू करें वहीं पहुँच जाए तो ये तो शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन और दूरी इसमें कभी समान नहीं हो सकता है। एक कहीं कंडीशन है, जब क्या करें, सीधी रेखा में चलना प्रारंभ करें। सीधी रेखा में जब चलना प्रारंभ करेंगे तो दूरी और विस्थापन क्या होता है, दोनों ही समान हो जाते हैं। दूरी और विस्थापन दोनों ही समान होते हैं, कौन से कंडीशन में, जब हम लोग क्या करें, सीधी रेखा में चलें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 11 का ए देखिए, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, यदि कार वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, लोलक इधर उधर गति कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अब इधर ये हमारा सूर्य है, चौथा ऑप्शन शुरू करते हैं, ये हमारा सूर्य है, तो पृथ्वी कैसे जाती है, ऐसे जाती है ना, दीर्घ वृत्ताकार में। तो इसमें क्या दोनों हो सकता है, समान नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्त और दीर्घवृत्त लगभग एक ही माने, तो ये नहीं हो सकता है। लोलक इधर उधर गति करता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ऐसे, ठीक, रिपीटरी मोशन होता है, एक ही पाथ को क्या करता है, बार बार दोहराता है। तो इसमें भी संभव नहीं है कि अब मान लो फिर गया, जिसमें क्या हो, रिटर्निंग वाला पोजीशन आ जाए, मान लो गया और फिर वापस आया, तो उस वाले कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे घूम के आ रहा है। तो सीधी रेखा वाला सबसे सही। तो यदि वृत्ताकार ये भी गलत है, लोलक वाला भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाए, ए करेक्ट हो। कैसे, सीधी सड़क पर गमन कर रहा कार, जब कोई कार है, कार अगर क्या कर रहा है, चल रहा है, तो सीधी में जा रहा होगा, तो उसका विस्थापन और दोनों ही समान हो सकता है। यही एक कंडीशन जो है ऑप्शन नंबर 11 का ई हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, जिससे आपके मित्रों को भी ये मिल सके।
जय हिंद।